गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका प्री मार्केट आउटलुक फॉर 23 जून। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है और इंडियन मार्केट्स के क्या ट्रेडिंग लेवल बनते हैं। तो चलिए अमेरिकन मार्केट से शुरू करते हैं और जैसे कि हमारे सामने डाउ जोन्स का चार्ट है, हम देख सकते हैं डाउ जोन्स जो है वो कल पॉजिटिव क्लोज हुआ है नियरली 148 पॉइंट्स। और जैसे कि हम देख सकते हैं ऑल टाइम हाई के पास जो है वो थोड़े दिन से कंसोलिडेशन चालू है। तो देखते हैं कि ये कंसोलिडेशन कब तक चलता है। हो सकता है कि यहाँ से हमें एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिले और उसके बाद जो है फिर से एक नया ऑल टाइम हाई। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में डाउ जोन्स जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। नस्दाक देख लेते हैं। देखिए नस्दाक की बात करें तो नस्दाक जो है वो कल 60 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं उसकी ओपनिंग जो है वो हाई हुई थी और ग्रीन में भी ट्रेड कर रहा था, बट थ्रू आउट द डे हमें थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखने को मिली और नस्दाक जो है वो रेड में क्लोज हुआ है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये दोनों इंडेक्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। चलिए एक बार जो है वो हम जर्मन मार्केट देख लेते हैं। देखिए जर्मन मार्केट की बात करें तो वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है नियरली 154 पॉइंट्स और हम देख सकते हैं कि कैंडल भी जो है वो काफ़ी अच्छी बनी है। बट हम देख ही रहे कि कुछ दिनों से ये लेवल पे जो है वो कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर ये लेवल यहाँ से ब्रेक होता है तो हमें जो है वो डैक्स भी जो है वो नए ऑल टाइम हाई के पास दिख सकता है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में डेक्स भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक अच्छा सा बेस बन चुका है अराउंड 24,900। अगर ये सस्टेन होता है तो एक अच्छा सा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में डेक्स जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए एशियन मार्केट देख लेते हैं कि एशियन मार्केट में जो है वो कैसी ट्रेडिंग शुरू है। चाइना मार्केट देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम देख सकते हैं चाइना मार्केट में कल जो है वो गिरावट के बाद रिकवरी देखने को मिल गई थी, बट आज जैसे कि हम देख सकते हैं फिर से ये गिरावट जो है वो शुरू हो चुकी है और चाइना मार्केट नियरली 0.5% नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो चाइना मार्केट है वो कैसा परफॉर्म करता है। अभी के लिए तो 0.5% नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। जापान मार्केट देख लेते हैं। जापान मार्केट का जैसे कि हमने कल भी देखा था, कल एक नया ऑल टाइम हाई लगा था और उसके बाद हम देख सकते हैं अभी 1% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। पर इसमें कोई चिंता की बात तो है ही नहीं, ये हल्का सा पुल बैक है और हमने पहले भी पुल बैक देखे। पुल बैक के बाद जो रन आता है वो और ज़्यादा अच्छा आता है। तो जैसे कि ये पुल बैक आएगा, हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में जापान मार्केट जो है वो फिर से नया ऑल टाइम हाई लगाएंगे। तो चलिए गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है। देखिए गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो 30 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रही है और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी ओपनिंग हुई थी और अच्छी ओपनिंग होने के बाद जो है एक हमें डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए चार्ट पे जो है वो एक बार लेवल देख लेते हैं हम। देखिए अगर कल की भी बात करें तो कल भी हमें 100 EMA से एक रिजेक्शन फेस करने को मिला था और 100 EMA जो है वो 150 के करीब है, 24,150 के करीब है। तो आज भी हमें यही देखना है कि ये जो लेवल है वो ब्रेक होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जो हम लेवल्स है उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि 24,150 के पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन चुका है और 23,800 के पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आज रेसिस्टेंस का ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छा अपमूव आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो देखते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग होने के बाद हमारे मार्केट में ट्रेडिंग कैसी हमें देखने को मिलती है। तो निफ्टी के लेवल्स जो है वो हम अनचेंज रखेंगे, 24,150 से लेकर 23,800 के ही लेवल्स आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी हम यही लेवल्स पे फोकस करेंगे। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। देखिए बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी जो है वो अपने रेसिस्टेंस के पास ही ऑलमोस्ट कल क्लोज हुई थी। 58,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो हो सकता है कि ओपनिंग में ही ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए, बट ओपनिंग के बाद हमें यही देखना है कि थ्रू आउट द डे बैंक निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। तो यही 58,000 जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहेगा और उसके बाद जो है वो 57,400 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करती है, क्योंकि अगर 54,000 अगर ब्रेक होता 58,000 जो है वो रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो 59,300 के करीब करीब है। तो उससे ज़्यादा हमें कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, वो भी नॉन स्टॉप। तो हमें यही देखना है कि 58,000 जो है वो डिसेसिवली ब्रेक होता है कि नहीं होता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो चलिए ये निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें हो गई। एक बार जो है वो अब हम ब्रेंट क्रूड भी देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो अभी 77.98 के करीब, मतलब ऑलमोस्ट 78 के करीब ट्रेड कर रहा है और जैसे कि हम देख सकते हैं कल भी जो है वो एक अच्छी गिरावट आई थी ओपनिंग के बाद। तो ये अच्छे हम कह सकते हैं कि अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे 80 के
करीब। अगर यहाँ से और गिरावट आती है तो हमारे मार्केट और ग्लोबल मार्केट के लिए जो है वो अच्छी न्यूज़ होगी। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेंट क्रूड भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। देखिए यूएसडी आईएनआर की बात करें तो अभी के लिए तो फिलहाल जो है वो फ्लैट ही, और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ था अगेंस्ट डॉलर। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखना है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है। अगर 94.91 क्रॉस कर लिया तो हमारे मार्केट के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है और रुपी जो है वो और ज़्यादा डिप्रिशिएट होगा अगेंस्ट डॉलर। तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, तो हम तो यही विश करेंगे कि 94.22 के नीचे आ जाए, ये जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक हो जाए। और अगर यहाँ से नीचे जाता है तो हमारे मार्केट के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा होगा, रुपी को जो है वो स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में यूएसडी आईएनआर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम सेक्टर टू फोकस की बात करें तो सेक्टर टू फोकस में भी आज भी जो है वो हम पीएसयू बैंक के ऊपर ही फोकस करेंगे। कल भी हमने पीएसयू बैंक के ऊपर ही फोकस किया था और आज भी हम पीएसयू बैंक के ऊपर ही फोकस करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस के पास है, उसके अंदर ब्रेकआउट आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट आए तो हो सकता है कि साथ साथ पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है वो भी उसके साथ साथ अच्छा ही परफॉर्म करे। तो और कल की क्लोजिंग भी जो थी वो अच्छी थी, मतलब ठीक ठाक थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, पर अच्छी क्लोजिंग हमें पीएसयू बैंक में भी देखने को मिली थी। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो पीएसयू बैंक है वो कैसा परफॉर्म करता है। पीएसयू बैंक ने भी एक रेसिस्टेंस के पास अपना अच्छा सा बेस बना लिया है, तो यहाँ से जो है वो डेफिनेटली एक अपमूव हमें देखने को मिलना चाहिए। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में पीएसयू बैंक भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए एक बार जो है वो हम एफआईआई डीआईआई का डेटा देख लेते हैं। देखिए डेटा की बात करें तो डीआईआई ने अराउंड 1000 करोड़ की बाइंग की थी और एफआईआई ने जो है वो अराउंड 600 करोड़ की सेलिंग की थी। तो जैसे कि हमने देखा एक ही दिन डीआईआई ने जो है वो सेलिंग की, उसके बाद फिर से बाइंग करना शुरू कर दिया है और एफआईआई का भी जो रेगुलर था सेलिंग वो फिर से शुरू हो चुका है। तो नंबर्स में अभी देखते हैं कि ये वीक हमें क्या देखने को मिलता है। तो चलिए आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ कर लेते हैं। और समराइज़ करते हुए तो यही कहूँगा कि अमेरिकन मार्केट्स मिक्स क्लोज हुए थे, डाउ जोन्स पॉजिटिव था और नस्डैक जो है वो नेगेटिव था। जर्मन मार्केट जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। और अभी अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट्स जो है चाइना और जापान मार्केट दोनों नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी जो है वो मैं कहूँगा कि फ्लैट से पॉजिटिव ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है। तो देखते कि आज हमारे मार्केट में ओपनिंग कैसे होती है, और लेवल्स जो है वो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के देख लिए हैं। और अगर हम सेक्टर टू फोकस की बात करें तो सेक्टर टू फोकस में आज है हमारा पीएसयू बैंक, तो आज जो है वो हम पीएसयू बैंक सेक्टर पे फोकस करेंगे। तो देखते कि आज के हमारे दिन में हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग होती है। तो चलिए यही थी हमारी प्री मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।